नमस्कार साथियों। दोनों हाथ गोद में लें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। अपने गायत्री मंत्र को सार्थक के रूप में मन ही मन या सस्वर उच्चारित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वेभ्यो नमो नमः। उम्मीद करता हूं कि आप कुशल मंगल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और आपका ऑनलाइन अध्ययन तीव्र गति से लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा होगा। तो आज की कक्षा में अपन बात करेंगे कारक की द्वितीय विभक्ति के बारे में। कारक के दो वीडियो में आगे आपको भेज चुका हूं, एक कारक की सामान्य जानकारी के रूप में, दूसरा प्रथमा विभक्ति में। आज हम बात करेंगे द्वितीय विभक्ति में। और सभी कारकों में द्वितीय विभक्ति सबसे ज्यादा लंबी है, सबसे ज्यादा नियम है। जन उपपद है, उपपद विभक्ति कहो, उपकारक कहो, विशेषकर्ता कारकों के नियम कहो, सबसे ज्यादा द्वितीय विभक्ति के ही है। इनके भले ही टाइम ज्यादा लगे, क्रमश से आप आराम से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। आपने बात की थी प्रथमा विभक्ति में, तो प्रथमा विभक्ति में मैं एक बार पुनः रिवीजन कर लेता हूँ। संबोधने च उसमें प्रथमा थी, और कर्तरी च प्रथमा थी, कर्मवाचक कर्मणि में प्रथमा थी, और अभिधेयार्थ में प्रथमा थी, अव्यय इति में प्रथमा थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम प्रथमा के थे। प्रतिपादिकार थे, लिंग वचन परिमाणे च, ये सारे के सारे प्रथमा में थे। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़े होंगे, सरलता से समझे होंगे। आज अपन बात करते हैं द्वितीय विभक्ति में। तो द्वितीय विभक्ति के बहुत सारे नियम हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं द्वितीय विभक्ति, यानी विभक्ति है आपको पता है 7 होती है और कारक कितने होते हैं? 6। द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति में कारक का नाम क्या है आपको बता चुका हूं पहले, कर्ता ने और कर्म को। तो यहाँ पे कारक कौन सा होगा? कर्म। और चिन्ह क्या होगा? को या परसर्ग, शून्य परसर्ग। ये कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति संस्कृत में बोलते हैं, और प्रथमा को बोलते हैं कर्तरी च, कर्ता कारक। और प्रथमा विभक्ति विभक्तियां 7 होती है, कारक 6 होते हैं। पाणिनि ने इनका क्रम अलग बताया है। सामान्य संस्कृत में अलग है, कर्ता कर्म है। पाणिनि ने उसका अलग बताया, पहले अपादान है, उसके बाद संप्रदान है, उसके बाद में करण है, उसके बाद अधिकरण है, उसके बाद में कर्म है, उसके बाद में कर्ता है। ये पूछा जाता नहीं है, पूछा जाता है तो मैं बता देता हूं। पाणिनि के अनुसार इनके कारकों का कर्म अलग है। पहले अपादान है, उसके बाद में अपादान के बाद में संप्रदान है, संप्रदान के बाद में करण है, करण के बाद वापस अधिकरण है, अधिकरण के बाद में कर्म है, कर्म के बाद में कर्ता कारक। ये पाणिनि ने बताए थे, लेकिन विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं, फिलहाल ऐसे बता देता हूं। तो द्वितीय विभक्ति में सबसे पहले इसका ओरिजिनल कारक कौन सा है? कर्मणि द्वितीय, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। पहला नियम है कर्मणि द्वितीय। एक साथ ना लिख रहे, धीरे धीरे लिखूंगा आपको। कर्मणि द्वितीय, और कर्मणि द्वितीय को एक और भी बोलते हैं कर्तुरी इप्सितम कर्मः, यानी कर्तुरी इप्सितम कर्म, एक ये भी बोलते हैं, यानी दोनों एक ही है। कर्म है क्या? परिभाषा देखते हैं। कर्ता तो था सब्जेक्ट, यानी कार्य को करने वाला। कर्म अर्थात कर्ता जिसको अधिक चाहता है, कर्ता अधिक जिसको चाहने की चेष्टा करता है, जो उसके बाद अधिक लगाव होता है, उसे कर्म बोलते हैं। तो इसका नाम है कर्तुरी, यानी कर्तुरी करते, कर्ता दीर्घ संधि है, कर्तरी प्लस इप्सितम। ध्यान देना, दीर्घ संधि है कर्तरी, यानी प्रथमा में हमने कर्तरी कहा था, कर्तरी इप्सितम। तो यहाँ पे कर्तरी प्लस इप्सितम, इसको संधि विच्छेद कर लेता हूं मैं। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्तरी, कर्तरी प्लस इप्सितम तमम कर्मः, ये। तो यहाँ पे दीर्घ संधि है, और दीर्घ मान लो ना करके रुत्व संधि भी कर सकते हैं इनको। कर्तरी ही प्लस, तो ये दोनों आ जाएंगे इप्सितम, इप्सितम कर्मः, दोनों आते हैं। तो ध्यान देना, ये संधि सही होगी आपकी।
ये विसर्ग कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका र पद के मध्य रुत्व संधि वाला नियम देख सकते हैं। रुत्व र का विसर्ग हो जाता है और उसके आगे ह्रस्व स्वर है, इसलिए यह विसर्ग हो जाता है। दोनों आते आपको इसको राइट मानना पड़ेगा। कर इसको भी सकते हैं कर्तरी इप्सिततम कर्म, यानी कर्तरी करते कर्ता, इप्सिततम करते इच्छा, चाहता है, वहां कर्म लगता है। दोनों नियम है, कर्मणि द्वितीया भी है और कर्तरी इप्सिततम कर्म, ये भी आप दोनों नियम है। सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, बता रहा हूं। पहचान कैसे करोगे? आपका वाक्य आता है जैसे बालक कहा, जो सिंपल वाक्य पढ़ रहे हैं वो क्या हुआ है, बालक कहा पुस्तकम पठती। अब देखो, यहां तो आपके कल अपना पढ़ा था कर्ता अर्थात कर्तरी च, अब आप ये पढ़ रहे हैं तो ये है कर्म, अर्थात पुस्तकम है विभक्ति लगी हुई है, वो द्वितीय है। हमेशा ध्यान देना, ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में कर्ता पे प्रथमा होती है और कर्म पे हमेशा द्वितीय होती है, और द्वितीय को बोलते हैं कर्मणि द्वितीय। यहाँ इसको कर्म बोलते हैं हिंदी में, तो संस्कृत में क्या हो जाए कर्मणि, और विभक्ति कौन सी? कर्म, कर्ता ने कर्म को दूसरी, तो द्वितीय विभक्ति। उनको ऐसे याद करना है। ये चाहे नियम दोनों एक ही, नियम पूछे जाते नहीं है, कोई सूत्र नहीं पूछा जाता है। अपने रीड के आधार पे कहो, 10वीं 9वीं 8वीं के कक्षा के बच्चे भी इसको अच्छी तरह याद कर सकते हैं और करते हैं, करेंगे। कॉमन वीडियो है, आराम से देख सकते हैं। तो इसमें सूत्र आपका याद करने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र पूछा जाता नहीं है। कोई पूछे तो आपको याद करना है, कर्म पे तो कर्म द्वितीय, या कर्ता किसको चाहता है? पुस्तक को, तो यहाँ पे कर्तुरी इप्सितम कर्म। अब आपको परीक्षा में पूछा जाए शुद्ध शुद्ध में, तो अब यहाँ पे जैसे बालक कहा पुस्तकानी पठती, तो भी सही है, क्यों? पुस्तकम पुस्तक पुस्तकानी, प्रथमा द्वितीय एक ही नपुंसकलिंग में। यदि पुस्तके पूछ लिया तो गलत हो जाएगा, पुस्तकम, क्योंकि प्रथमा द्वितीय एक है यहाँ पे नपुंसकलिंग में। और यदि ये ना हो तो आपको दूसरे जैसे दे दिया वयम ग्रंथः ग्रंथम, द्वितीय ग्रंथम पठामह। आप देखो, ग्रंथम, हम सभी ग्रंथ को पढ़ते हैं। अब ये तो आपका द्वितीय अशुद्ध आएगा, तो अब आपका यदि ये पूछा जाए तो शुद्ध है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रथमा आ गई, प्रथमा आते ही ये गलत हो जाएगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे कर्ता प्रथमा व्यक्ति का है, कर्तृवाच्य, तो यहाँ द्वितीय का आना जरूरी है, इसलिए कर्तुरी इप्सितम कर्म का हो, कर्मणि द्वितीय का हो, तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रंथम, शुद्ध ये हो जाएगा ग्रंथम। और अशुद्ध होता है तो यहाँ पे ग्रंथ आएगा, या ये गलत होगा। इस प्रकार से आपको पहचान करनी, ये कर्तृवाच्य से बन जाता है, अर्थात कर्मणि द्वितीय। बहुत सारे नियम है, उदाहरण दो दो ही दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ आप 20 जनवरी के बाद मेरे से बातचीत करें, क्यों 20 जनवरी तक ध्यान देना, मैं बिल्कुल अपने वीडियो बनाने में और टाइपिंग में व्यस्त रहूंगा। टाइपिंग के लिए दे रखा है, संस्कृत की टाइपिंग धीरे होती है, इसलिए 20 जनवरी के बाद आपको जहां उपलब्ध होगा आपको लिंक बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो द्वितीय है, द्वितीय तो पता है कि द्वितीय लगी कैसे, आपको पता क्या लगेगा? जैसे कल मैंने प्रथमा दी थी, बालक बालको बालका शह तौ ते, तो आज मैं उनकी द्वितीय उक्ति लिख रहा हूं। पहले इनको एक दो और ले लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब ये एक नियम हुआ है द्वितीय का, जो वास्तविक नियम है, जो विभक्ति का कारक है, कर्मणि द्वितीय। अब इनके अपन लेंगे कौन से? इनके जो उपकारक है वो लेंगे। पहला तो एक ही है कर्ण द्वितीय, उपकारक में बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे में सबसे पहले मैं आपको ले रहा हूं अव्यय के रूप में। जैसे आपको याद करना है, एक अभितः, यानी दोनों और, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अभितः, या उभयत भी कह सकते हैं, उभयतः, इसका भी दोनों और है, एक ही है। और उसके बाद में परितः, परित का अर्थ है चारों और, ये शब्दों से आपको याद करना होगा। और ये अव्यय के रूप में भी काम आएंगे, शुद्ध अशुद्ध में भी काम आएंगे, अनुवाद में काम आएंगे, सब जगह काम आएंगे। और उसके बाद में है सर्वतः, यानी सभी और, सभी और, चारों और एक है, लेकिन सभी और आए तो आपको सर्वतः करना होगा। उसके बाद में प्रति, प्रति का अर्थ है की और उसके बाद में आ जाएगा विना, विना का अर्थ है के बिना।
वीणा में द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों होती है। जब जब चलते रहेंगे साथ साथ बताते रहेंगे। उसके बाद है अंतरा। अंतरा का अर्थ है बीच में, कोई दो के बीच में होगा, अंतरा अंतरेण सूत्र भी होगा। और उसके बाद अंतरेण, अंतरेण का अर्थ है बिना, अंतरेण और बिना का अर्थ एक ही है, के बिना। और उसके बाद में है धिक, धिक का अर्थ है धिक्कार, धिक का अर्थ क्या हो जाएगा, धिक्कार। हा, हा का अर्थ है हा, शठ है, लेकिन ये इतना आगे काम की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं, ऐसे बहुत सारे हैं। अब आपको वापस ले रहा हूं। पहला तो अपने वास्तविक कार्य पढ़ा था, कर्मणि द्वितीया या कर्तुरी इप्सितमम कर्म। अब अपन उपकारक ले रहे हैं। द्वितीया के उपकारक के अंदर ये अव्यय में भी काम आएंगे, अनुवाद में काम आएंगे, वाक्य प्रयोग में, शुद्ध अशुद्ध में सब जगह काम आएंगे। ये अव्यय जहां आ जाए वाक्य के अंदर, उस वाक्य में द्वितीय विभक्ति होनी जरूरी है, शुद्ध अशुद्ध में कहो। और अनुवाद में आपको इन शब्दों का अर्थ भी याद होना जरूरी है। तो सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं, अभितः, अभित का अर्थ है दोनों। और आगे एक एक वाक्य ले रहा हूं। जैसे वाक्य आपका है अभित का, देखिए, मम विद्यालयम, मम विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति। मेरे विद्यालय के दोनों ओर पेड़ है। अब यहां पे क्या हो गया, अभी तो आ गया। अभी से पहले देखो द्वितीय विभक्ति है नहीं है, तो आपका वाक्य शुद्ध होगा, नहीं तो अशुद्ध होगा। अब आपको यहाँ विद्यालय में, यहाँ एक छोटी सी गलती में बार बार आगे सामान्य रूप में दे चुका हूं, एक विद्यालय ये है, एक विद्यालयम है। अब आप बताना कि अनुस्वार वाला आएगा, मां वाला आएगा, बता चुका हूं, क्योंकि आगे स्वर है। जब आगे स्वर होता है तो हमेशा मां हलंत वाला आता, अनुस्वार नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में आपके विद्यालय में ये लिखा है तो ये वाक्य भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि आगे स्वर है, तो स्वर में आपका म आना जरूरी है। मम विद्यालय अभित वृक्षाः सन्ति, मेरे विद्यालय के दोनों और पेड़ हैं। तो ये हर छोटी सी गलती भी आपको नुकसान दे सकती है और गलती सुधारने से एक नंबर दिला सकती है, ध्यान देना होगा। परीक्षा में आपका ये प्रश्न शुद्ध शुद्ध में आता है और अनुवाद में आ सकता है। मेरे विद्यालय के, मेरे घर के, मेरे सड़क के दोनों और पेड़ है, किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो अभित और उभ्यत, यहाँ उभ्यत भी एक ही बात है, उभ्यत हो और अभित दोनों एक ही, अभित होता अभित, उभ्यत होता उभ्यत, दोनों का क्या है, दोनों और। उसके बाद है परितः, परित का अर्थ है चारों ओर। तो आ गया मम छात्रावासम, छात्रावासम परितः उद्यानम अस्ति। ध्यान देना, छात्रावासम उद्यानम परितः उद्यानम अस्ति। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये म में है तो ये हो जाएगा उद्यानम प्लस अस्ति, अनुस्वार संधि। ध्यान देना, यहाँ पे अस्ति अलग लिख सकते हैं, अनुस्वार संधि है, साथ में आ सकती है। मेरे छात्रा चारों ओर बगीचा है, उद्यान करते बगीचा। अब यहाँ पे छात्रावासम अनुस्वार क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है। स्वर होता तो यहाँ पे इसी भांति ये अनुस्वार नहीं आता। अब उसके बाद आते सर्वतः, तो बात वही है, छात्रावासम सर्वतः, परिधि क्या जाता सर्वतः। वाक्य नाम देके इसमें समझा देता हूं, समझ आ गया होगा। यानी सभी ओर, तो सर्वतः चारों ओर, परितः दोनों ओर, अभितः और उभयतः। अब आते हैं प्रति की ओर। प्रति करते की ओर, यानी मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूं। अहम विद्यालयम प्रति गच्छामि, मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूं। देखो अब आपके पहले मैंने अनुवाद पढ़ा दिए सामान्य में, तो आप मैंने क्या कहा था, कर्ता और क्रिया का पहले ध्यान देना, बीच में सारी वापस होती रहेगी। अब देखो बीच में ये हो रहा है, ये अब गच्छामि क्यों आया। जो कारक पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अनुवाद के चारों वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लें पहले, नहीं तो कारक समझे हुए काम नहीं आएंगे, भूल जाओगे, नहीं तो टाइम भले लगे। पहले आप अनुवाद वाले चारों वीडियो आराम से देखें, तसल्ली से समझे, उसके बाद में कारक पे आए। क्योंकि अब ये कर्ता के साथ क्रिया कौन सी आती है, मैं सारी जानकारी आगे दे चुका हूं आपको।
अब आपको ये समझना है कि प्रत्यय आया तो प्रत्यय में द्वितीय आनी जरूरी है, तो ये द्वितीय हो गई। अब अनुस्वार क्यों आया? अनुस्वार यहाँ पे व्यंजन है। मैं विद्यालय की ओर जाता हूं, तो परीक्षा में ये तो हुआ अनुवाद। अब शुद्ध शुद्ध में क्या होगा? यहाँ तो आपको क्रिया से पूछेंगे, क्रिया गलत करेंगे, गच्छति करेंगे, तो आप इसको देखिए, ये अहम के साथ गच्छा में आता है। यहाँ प्रति लिखा है तो यहाँ विद्यालय, कैसे? मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूँ, का के की षष्ठी में आ रहा है, तो आपको विद्यालय करेंगे और आगे प्रत्यय होगा। तो आप दिमाग लगाना कि जब प्रत्यय आता है वहां पे द्वितीय विभक्ति आती है, ना कि षष्ठी, तो विद्यालयम। इस प्रकार से आपके शुद्ध शुद्ध पूछे जाएंगे। चार ऑप्शन दे दिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, और एक वाक्य दे दिया उसका अनुवाद संस्कृत में कीजिए। तो सारे के सारे ये अब आप वाच्य परिवर्तन भी काम आएंगे, जो वाच्य पढ़ूंगा तो भी इसमें साथ ये इतना आपने समझ लिया तो वाच्य में कोई दिक्कत नहीं है, केवल यहाँ और लास्ट चेंज करना ही चेंज करना है, वो बताऊंगा वाच्य में। तो सबसे पहले आपको ये मैं बता चुका हूं, इनका ध्यान देना, कर्ता और क्रिया का। बाद वाले तो हम सारे सुधर जाएंगे। बिना, करते बिना, तो आपको जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जलम बिना जीवनम संभव नास्ति, जीवनम संभव ना संभव नास्ति, नहीं, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब देखो यहाँ पे वीणा है तो यहाँ जलम आ गया। अब यहाँ अनुस्वार क्यों आ गया? व्यंजन है। अब वीणा में तीन आती है, जलम वीणा तो द्वितीया, जलन वीणा तो तृतीया, जलात वीणा तो पंचमी। ध्यान देना, वीणा में तीन आती है, द्वितीय भी आती है, तृतीया भी आती है, पंचमी भी आती है। भले ही आ जाए, वीणा के आगे को शब्द देखना, आगे यदि जलम है तो आप करोगे द्वितीया, जलन है तो करोगे तृतीया, जलात है तो करोगे पंचमी। अब शुद्ध शुद्ध में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और वीणा अव्यय भी है, ये सारे अव्यय में काम आएंगे। कैसे? ये हटा दिया, अब उसकी जगह आपको खाली जगह में नीचे अव्यय दे दिए चार। क्या? दो लिखित वाक्य सु अव्यय पूर्णतः, यानी निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय की पूर्ति कीजिए। तो ये देखो, अनुवाद में, शुद्ध शुद्ध में, अव्यय में, तीनों में ये आ गया, और वाच्य में भी काम आएगा। आगे देखते हैं। अंतरा यानी बीच में, यानी जैसे रामम लक्ष्मणम अंतरा, अब यह है तो मुआफ हो जाएगा, लक्ष्मणम अंतरा सीता अस्ति, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है, यानी रामम। ध्यान देना, जहां अंतरा अर्थात किसके बीच में है? राम और लक्ष्मण के बीच में, वहां विभक्ति लगानी है। ध्यान देना, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है, रामम लक्ष्मणम, राम और लक्ष्मण के, राम और लक्ष्मण। तो अब यहाँ पे च लगाओगे तो ये बिंदु लगा लो, जब लगा सकते हैं लगाओगे। राम और लक्ष्मण के बीच में सीता, तो रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता अस्ति, ये अवयव, ये भी अवयव, ध्यान देना। अब आपको ये पूछ लिया, लता और सीता के मध्य कमला है, तो स्त्रीलिंग होगा लताम सीताम मध्य, या अंतरा, मध्य भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन अभी अंतरा का ले रहा हूं। अब यहाँ पुल्लिंग है तो लक्ष्मणम रामम, अब इनके बाद में लूंगा रामम, कैसे हुआ? प्रथमा द्वितीय, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो रामम लक्ष्मण च अंतरा सीता अस्ति, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है। तो इस प्रकार से अंतरा काटते हैं बीच में, अंतरेण काटते बिना, अंतरेण और बिना एक ही है। जैसे अद्यनम, अद्यनम अंतरेण जीवनम नास्ति, जीवनम नास्ति, यानी अध्ययन के बिना जीवन संभव नहीं है, या जीवन नहीं है। तो यह अध्ययनम और अंतरेण, ध्यान देना, अंतरेण, अंतरा, अंतरेण और अंतरा दोनों सूत्र पूछा जाए तो सूत्र में डरने की जरूरत नहीं, आपको याद भी नहीं है। सूत्र पूछा जाए तो साथ आएगा। अब इसका सूत्र पूछा जाता नहीं है, बाई चांस पूछ ले, क्योंकि आपका पैराग्राफ के माध्यम से पूछे जाएंगे, या तीसरे में आपके शुद्ध अशुद्ध और या अनुवाद और वाच्य पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा जाए तो अंतरा अंतरेण से द्वितीय, तो अंतरा अंतरेण बीच में आएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो अध्ययनम अंतरेण जीवन नास्ति, अध्ययन के बिना जीवन संभव नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अंतरेण आ गया और अंतरा बीच में, कोई भी, जैसे मोहन और सोहन के बीच में कमल है, कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं। दिक एंड धिक्कार, यानी
धिक्कार का दुर्जनम, दिक्क, दुर्जनम दुष्ट को धिक्कार है। एक वचन है, बहुवचन आ गया तो दुर्जनान, बहुवचन भी आ सकता है, ध्यान देना। दुर्जनान, अब दुर्जनान क्यों आया, मैं बोल रहा हूं, अभी लिखा हुआ रामम रामो रामान, दुर्जनम दुर्जनो दुर्जनान, ध्यान देना, द्वितीय भक्ति है, दुर्जनम दिक्क। हा, तो यहाँ पे हा रावणम दुष्टम, रावण को दिक्का, हा रावणम आ गया, तो यहाँ पे रावणम अर्थात द्वितीय भक्ति आती है। पुनः देते हैं, और भी है समयानिक्षा, बहुत सारे अभी मैंने दिए वो, अब समझो एक बार। द्वितीय के पहला आपने लिया था कर्मणि द्वितीय या कार्तुरी इप्सित तमा कर्मः, वो तो उसका ओरिजिनल कारक है, वास्तविक द्वितीय का कारक है। अब जो ले रहे हैं उपपद कारक है या विशेष कर्ता कारकों के नियम है जो अव्यय के रूप में काम आएंगे। अभित का अभित उभयत दोनों और, परित सर्वतः, परित ने चारों और, सर्वतम सभी और, प्रत्यय की और, विना के बिना, अंतरा बीच में, अंतरण के बिना, धिक धिकार, हा एक दुष्ट को कहने का सूचक शब्द है, धिकार हाय ठीक बोलते, इस प्रकार से हा का भी द्वितीय आती है। अब इनके मैं वाक्य दे चुका हूं, अब मैं आपको अनुवाद वाक्य दूंगा और शुद्ध अशुद्ध भी दूंगा। इससे पहले दो तीन छोटे छोटे और लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे आप साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हैं, कई विद्यार्थी के फोन आते हैं, सर हम नोट्स बनाए, तो नोट्स आपकी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। बाकी इसकी सारी आपकी जानकारी दो दो चार चार एग्जाम्पल सहित पीडीएफ मिल जाएगी ई बुक के अंदर। ऐसी स्थिति आपके सामने बिल्कुल मैं तैयार करके दूंगा। टाइम लगेगा, आप समझो 20 जनवरी के आसपास या 15 जनवरी के बाद कभी भी दे सकता हूं। चलते हैं आगे। अब आते हैं इनमें और भी समया और निक्षा। समया निक्षा में भी आपकी द्वितीय आती है, द्वितीय के सबसे ज्यादा द्वितीय के उपपद है, इसलिए द्वितीय को आराम से पढ़ लें और अधिकतर द्वितीय भक्ति का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। आगे लेते हैं समया निक्षा। समया और निक्षा दोनों का देखिए पास में, क्या हो जाएगा, पास में। समया निक्षा करते हैं पास में। मेरा घर विद्यालय के पास है, तो देखो मम गृहम विद्यालयम निक्षा या समया अस्ति, मेरा घर विद्यालय के पास है। अब देखो निक्षा समय आ गया, तो यहां द्वितीय भक्ति आनी जरूरी है, मेरा घर विद्यालय के पास है। अब आपके अनुवाद दे दिया, देखो बिल्कुल मैं धीरे दे रहा हूं, जिसके पढ़ी हुई वो ध्यान दें, वो उसका टाइम भले ही खराब हो लेकिन अच्छी चीज मिलेगी। बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई है, शुरू से पढ़ रहे वो विशेष ध्यान देना, गलती कहां होते हैं। मेरा घर विद्यालय के, जैसे आपका ये आगे अनुवाद है, विद्यालय के पास है। अब यहाँ पे आपके आधे विद्यार्थी क्या है, के अर्थात का के षष्ठी आनी चाहिए, दिमाग में आता है षष्ठी आता है के में, लेकिन के बाद का शब्द क्या है, पास, और पास में है तो पास को बोलते हैं निक्षा या समया। निक्षा और समया जहां आता है उसके योग में हमेशा कौन सी आती है, द्वितीय। तो अब आपको यहाँ पे द्वितीय लगानी है। ये अनुवाद क्या आ गया। अब आपको शुद्ध शुद्ध पूछेंगे, क्या पूछेंगे, मम गृहम विद्यालयस्य समया अस्ति। अब आपको दे दिया विद्यालय के अनुसार, लग रहा है अपन को सही माना जा रहा है, लेकिन सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि समय और निक्षा वहां आते, वहां पे कौन सी आती है, द्वितीय, इसलिए विद्यालयम आएगा। ये अशुद्ध वाक्य, इस प्रकार से आपको छांटना होगा, ठीक है। अब उसके बाद में अब ये अगर पूछा जाता है खाली जगह, तो ये समय हटा देंगे, यहाँ विद्यालयम है, नीचे समय है, सह है, साकम है, साधम दे दिया, तो द्वितीय आती है तो समय, स साकम में तृतीय जो आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से इसको पहचान करना। वापस देखें, समय और निक्षा एक लगा सकते हैं। पहला आपने लिया था कर्णे द्वितीय, कार्तुरी इप्सितम तमा कर्मः, उसके बाद अभित परित सर्वतः प्रति विना अंतरा अंतरण, ये सारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बाद में द्वितीय के सबसे ज्यादा द्वितीय के आपके उपपद कारक है। अब आपके बढ़ते हैं द्वितीय भक्ति में, आगे लेते हैं अपन अदो अदह।
अधो, अधः, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, ठीक है। अधि अधः, अधि अधः, तो अब इनको अलग कर सकते हैं। अधः अधः या ना नीचे ही नीचे, ठीक है। ऊपरी ऊपरी यानी ऊपर ही ऊपर, और अध अध अधि, देखो अधि अधि यानी मध्य में, ध्यान देना। अधो अधः सबसे नीचे नीचे, ऊपरी ऊपरी ऊपर ऊपर, अधि अधि यानी बीच बीच में या मध्य में। ये भी जहां आते वहां पे द्वितीय आएगी। जैसे आपको दे दिया पातालः, या पातालः, अधो अधः जलम अस्ति, यानी पाताल के नीचे, पृथ्वी के नीचे जल ही जल है। तो ध्यान देना, जलम अस्ति, तो आपको पातालम को पृथ्व्याम कह दो, दोनों लगा देता हूं, पृथ्वी व पृथ्व्याम, पृथ्वी पृथ्व्याम, पृथ्वी व्याम, ये आ गया। लताम पृथ्व्याम, अधो अध जलमस्ति, पातालम, यहाँ पे म आएगा क्योंकि आगे स्वर है, यदि स्वर आ गया। इस प्रकार से अधो अध आते आपको यहाँ द्वितीय बहुवचन आनी जरूरी है, ध्यान देना। कहने का अर्थ ये है कि अधो अध जहां आता है वहां पे द्वितीय ऊपरी ऊपरी, जैसे आपने दे दिया लोकस्य या लोकम ऊपरी, अब यहाँ पे ऊपरी ऊपर साथ आता है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अनुसार ये जन संधि हो जाएगी, ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति, यानी लोक के ऊपर ही ऊपर सूर्य है। लोक के ऊपर ही ऊपर सूर्य, कैसे, लोकम या ऊस्वर है, ये आ गया आपके अनुस्वार की जगह में आ गया, या यण संधि हो जाएगी ऊपरी, या ई अलग हो गया, यण संधि देखना आप, यह कैसे बना, ई और ई से, ऊपरी प्लस क्या हो जाएगा ऊपरी, ऊपरी और ऊपरी, ऊपरी ऊपर ही ऊपर, या ऊपरी, यहां मैंने ऊपर ऊपर लिखा है, ऊपरी ऊपरी यानी ये, और अर्थ होता है ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। इस प्रकार से कहने का ये हुआ, ऊपरी ऊपरी जहां भी आता है वहां पे हमेशा कौन सी आएगी, द्वितीय, और अधो अध नीचे ही नीचे, तो क्या आ जाएगी द्वितीय, और अधि 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 मध्य में, तो मध्य में ये आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे आकाश और पाताल मध्य जना निवसंति, आकाश और पाताल के मध्य लोग रहते हैं, अधि अधि, मध्य को अधि अधि कहो। ये आपके द्वितीय के हो गए। वापस बता देता हूं, अपने द्वितीय में क्या पढ़ा, पहले पढ़ा आपने कर्मणि द्वितीय, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या पढ़ा, अभितः, उसके बाद क्या पढ़ा, उभयतः, उसके बाद क्या पढ़ा, परितः, उसके बाद क्या पढ़ा, सर्वतः, उसके बाद क्या पढ़ा, प्रति, उसके बाद क्या पढ़ा, वीना, उसके बाद क्या पढ़ा, अंतरा, उसके क्या पढ़ा, अंतरेण, उसके बाद क्या पढ़ा, हा, और उसके बाद में धिक, उसके बाद में समया, समया के बाद में क्या पढ़ा, निक्षा, निक्षा के बाद में हमने क्या पढ़ा, ऊपरी ऊपरी, या ना ऊपरी ऊपर, अधो अधः नीचे ही नीचे, और अधि अधि यानी अधि या मध्य, अधि अधि, ये भी आपके अवग्रह से आता है। ये सारे के सारे किस्म आगे आपके द्वितीय विभक्ति में और भी है, लेकिन धीरे धीरे पढ़े, अभी अपने ये पढ़े हैं, इनको आप देखें, और इनके मैं आगे के वाक्य दूंगा, उसके बाद इसके विभक्ति दूंगा, उसके बाद आगे के लेंगे। आगे
अकथितम च है, बहुत सारे उपसर्ग में साथ कहाँ कहाँ उपसर्ग आते हैं, किसके साथ कौन सी धातु आती है, द्वितीय होती है। उसके बाद में और भी समय का बोध होता है, मार्ग का बोध होता है, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक आप इतना याद करो सरलता में। अब मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूं, जैसे आपको दे दिया, वह संस्कृत पढ़ता है, वह संस्कृत पढ़ता है। अब ये पहले दे चुका हूं, अब आप क्लियर करो, वह क्या बोलेंगे, सह संस्कृत को संस्कृतम पढ़ता है, पठती। ठीक है, अब ये व्याकरण देखो, सह तत्सर्वनाम प्रथमा भक्ति का एक वचन पुल्लिंग, संस्कृतम द्वितीय भक्ति एक वचन, पठती अतः पठ धातु लट लगा प्रथम पुरुष का एक वचन, स का कर्ता पठती। और ये नियम कौन सा है, कर्तरी च है, कर्मणि द्वितीय है, या तो कर्मणि द्वितीय या कर्तरी च प्रथमा। तो इस प्रकार से सारे याद करो। उसके बाद अपन लेते हैं अभित, यानी आपको दे दिया, सड़क के दोनों और पेड़ है। अब सड़क को क्या बोलते हैं, राजमार्ग, तो क्या हो जाएगा, राजमार्ग होगा, राजमार्गम, बताइए क्या हो जाएगा, राजमार्ग राजमार्गम, क्योंकि दोनों और क्या बोलते हैं, अभितः, तो राजमार्गम, अभितः या उभयतः, क्या हो जाएगा, उभयतः। आगे पेड़ को बोले वृक्षः और शांति। इस प्रकार से आपको याद करना, यानी सड़क के दोनों और पेड़ है, राजमार्गम अभितः उभयतः, अभित और उभय दोनों में एक आएगा आपका, वृक्षः शांति। इसी प्रकार से परित का बताना है, सड़क के चारों ओर पेड़ है, सभी और पेड़ है। प्रति, मैं बाजार की ओर जा रहा हूं, अहम आपणम प्रति गच्छामि, बिना जल के दे दिया, अध्ययन के बिना जीवन संभव नहीं है, तो अध्ययनम बिना जीवन संभव नास्ति। अंतरा, गाय और भैंस के बीच में बकरी है, ध्यान देना, इस प्रकार से कोई वाक्य बना सकते हैं। और मेरे और तुम्हारे बीच में श्याम है, तो अब सर्वनाम जाना, मेरे, माम, अब मैं लिख के बता देता हूं, देखो सर्वनाम में द्वितीय कैसे होती है, वो भी उसके बाद में आपके द्वितीय तक आपके अकारांश से 2-4 विभक्तियों के साथ लूंगा। आपको दे दिया, मेरे और तुम्हारे बीच में श्याम है। अब देखो ये वाक्य, अब आपको ये करना जरूरी है, क्योंकि अब मेरे को बोल देंगे माम, माम क्यों आया कि अहम अवाम वयम तो पढ़ लिया आपने, अब उसकी द्वितीय भक्ति मैं करवाऊंगा, माम तुम्हारे को त्वाम, अब यहां माम, आगे त्वाम, यहां भी आप ये लिख सकते हो माम, क्यों, क्योंकि आगे व्यंजन है, माम त्वाम च, बीच में अंतरा, कौन है, श्याम, श्यामः अस्ति। देखो खतरनाक है, जब आपको पता है, पढ़ लिया कि बीच में क्या बोलते हैं, अंतरा, अंतरा आती कौन सी थी, द्वितीय। अब आपको यहां पेज अड़ेगा, तो अब ये याद कैसे करना, कल मैंने अहम आवा वयम करवाया, तो अहम आवा वयम माम, ध्यान, अवाभ्याम, माम अवाभ्याम अस्मान, ध्यान देना, तो अहम आवा माम आवाम अस्मान, सॉरी अवाभ्याम आ रहा है, माम आवाम अस्मान, एक वचन है माम, और त्वाम युवाम युष्मान, तो अभी करवाऊंगा, तो ये द्वितीय भक्ति यहां लगानी। अब ये द्वितीय भक्ति आप यहां पे चढ़ेगा, इनको याद कैसे करना, अब इनके बाद में आपको लिख के बताऊंगा। एक कल प्रथमा के मन साथ करवा दी, अब द्वितीय लेंगे, तो इसी प्रकार से आपको ये वाक्य बनाने हैं। ये वाक्य मैं आपको टेस्ट में दूंगा, अब टेस्ट में एक बार जो जितना टॉपिक पढ़ा है उसी के अनुसार ही आपका टेस्ट लूंगा, और टेस्ट के साथ साथ चलते रहेंगे। और 15 जनवरी के बाद में बीच में आपके लाइव क्लास लेंगे, तब आपके ये पढ़ा हुआ होगा, इन पहले बोलेंगे बेटा ये पढ़ लो, उसके बाद में लाइव क्लास लूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा, तब जाकर क्लियर होगा। और ये टेस्ट मेरा रहेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ध्यान रखना, BL गॉड हिंदी संस्कृत टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर लें आप, उस पर भी जाए, डेली टेस्ट होता है, कभी स्थिति अलग हो जाती है, बाकी हमेशा टेस्ट लूंगा, चलता रहेगा। अब मैं द्वितीय के तो बहुत सारे हैं, अभी मैं आपको द्वितीय के कुछ विभक्ति बता रहा हूं, याद कैसे करनी, उपपद उसके बाद लेंगे, द्वितीय को धीरे धीरे याद करना। अब आपको जैसे मैं ले रहा हूं,
या आप दिया था राम अकारांत में, रामो रामः। अब ये तो प्रथमा थी, अब ये द्वितीय क्या हो जाएगी, रामम रामो रामान। ऐसे याद करो, ध्यान देना, राम रामो रामः, रामम रामो रामान, इस प्रकार से याद साथ साथ करो। बोल राम रामो रामः, कल पढ़ लिया, रामम रामो रामान। अब आपको इसके जो बालक दे दिया, बालक बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। आपको लक्ष्मण दे दिया, लक्ष्मण लक्ष्मणो लक्ष्मणः, लक्ष्मणम लक्ष्मणो लक्ष्मणा न। तो इस प्रकार से ऐसे याद करना। दूसरा अपने लेना है आकारांत, लता लते लताः, और द्वितीय में लताम लते लताः। इसमें लता ही होगा, जाना, लताम लते लता लताम। देखो इधर, लता लते लताः, लताम लते लताः। द्वितीय प्रथमा एक जैसी है। अब यह है प्रथमा, यह है द्वितीय, ये तो है आकारांत, ये है अकारांत, और ये है आपका आकारांत। ध्यान देना, लता लते लता, लताम लते लता। यानी लता लते लता, लताम लते लता। अकारांत आकारांत, इसमें अधिकतर लता, जैसे आपको कमला दे दिया, सीता दे दिया तो सीता, रमा दे दिया तो रमा। प्रथमा द्वितीय की द्विवचन बहुवचन एक जैसे, ध्यान देना। अब ये तो हो गया अकारांत। अब अपन लेते हैं जैसे सह तौ ते, ये प्रथमा थी, तत्सर्वनाम की, तम तो तान, तम तो तान, ये आपकी द्वितीय होगी। ऐसे याद करो, राम रामो रामः, रामम रामो रामान। प्रथमा के साथ प्रथमा याद की, द्वितीय के साथ द्वितीय याद करो। लता लते लताः, प्रथमा थी, लताम लते लताः, द्वितीय याद दिया आकारांत में। अब ये तत्सर्वनाम में, सह तौ ते प्रथमा थी, तम तो तान। ठीक है, अब इसके बाद में अपन याद करते हैं, त्वम युवाम यूयम। ठीक है, अब प्रथमा के साथ ये प्रथमा, और द्वितीय क्या हो जाएगी, त्वाम युवाम युष्मान। ध्यान देना, त्वम युवाम युष्मान, ये द्वितीय याद करो। अब उसके बाद आते हैं अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। यहां क्या हो जाएगा, माम आवाम अस्मान। अब मैंने माम दिया था, ये माम आया ऐसे। तो अब आपको ये प्रथमा है, ये द्वितीय है, ये तो आप समझते ही होंगे। ये है तत्सर्ण, ये है आपका अस्मद सर्वनाम, अस्मद, ये है आपका युष्मद। ये मैं आपकी कमजोरी पहले निकाल चुका हूं, ध्यान देना, एक एक मैं आगे देख चुका हूं, पहले दूसरे तीसरे वीडियो जो अनुवाद वाले। अब मैं आपको रोज दो दो चार ले, अब जैसे इसके बाद और है, इकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, वो उनके नियम बताऊंगा, धीरे धीरे वो करवाऊंगा। अभी साथ में इनके उपयोग से ज्यादा होते हैं, इसको ध्यान दें। कैसे याद करना, यहाँ बालक का याद करो, बालक बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। जो विभक्ति पढ़ रहे हैं उसमें कुछ आपको साथ साथ याद करना पड़ेगा। समय हो आपको और टाइम मिले तो बाकी वाले अकारांत से इकारांत का, हरि करवा था, गुरु करवा था, नदी करवा था, ऐसे याद कर सकते हैं। एकदम सर्वनाम करवा था, वो मैं धीरे धीरे एक साथ बाद में करूंगा। अभी इसके साथ बता रहा हूं याद कैसे करना है। अब आपको यहाँ बालिका का दे दिया, बालिका बालिके बालिकाः, बालिकाम बालिके बालिकाः। ध्यान देना, बालिका में सह तौ ते, तम तो तान, ये तीनों व्यक्ति तीन तक याद करनी जरूरी है, क्योंकि वाच्य आएंगे तब तीनों करनी जरूरी है। इसलिए प्रथमा द्वितीय तृतीय तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये तीन याद कर ली तो अब अनुवाद गलत नहीं होगा, वाच्य गलत नहीं होगा, शुद्ध अशुद्ध गलत नहीं होगा, ये तीन तो पक्के हो गए। अब आपकी विभक्ति कभी
पूछी जाए तो इसमें भी वही सही हो जाएगी। 5 अंक याद करने हैं अवयव के रूप में, तो आपको 2-3 विभक्ति तक याद कर लो, उसके बाद ज्यादा कठिन है भी नहीं। वापस देखो, तो ये आपके अकारांत प्रथमा द्वितीय, आकारांत प्रथमा द्वितीय, तत्सवर्णाम प्रथमा द्वितीय, युष्मत प्रथमा द्वितीय, अस्मत् प्रथमा द्वितीय, इस प्रकार से आपको याद करना है। ये मैंने द्वितीय विभक्ति का पहला स्टेप लिया है। द्वितीय विभक्ति के 3 स्टेप लेंगे अपन, ध्यान देना। दूसरा स्टेप मैं थोड़ा और लूंगा जो सूत्र के साथ में, तीसरा इसका अनुवाद शुद्ध अशुद्ध लेंगे, पूरा करवाऊंगा। ध्यान देना, आज की कक्षा में इतने लेंगे अपन। द्वितीय विभक्ति को बारीकी से पढ़े, धीरे धीरे पढ़े। सबसे ज्यादा लोटा भरवाने वाली विभक्ति ये है और सबसे ज्यादा नंबर देने वाली विभक्ति ये है। द्वितीय आपने पढ़ ली तो आपके 5 अंक कोई माई का लाल भी नहीं काट सकता। द्वितीय होगी, तृतीय अपना स्वतः हो जाएगी। कल की कक्षा में द्वितीय विभक्ति लेंगे। ध्यान देना, द्वितीय विभक्ति के 3 क्लास लूंगा, जब जाके द्वितीय विभक्ति क्लियर होगी। इसको अच्छे से पढ़े, कल अपन लेंगे आगे। धन्यवाद।